हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज हम आपको सिखाएंगे चोली कट ब्लाउज बहुत आसानी से। ठीक है, हमारी कुछ बहनों ने हमको मैसेज किया था, चोली कट कुछ आसानी से बताओ जो हम आसान से काट सकें। ठीक है, आज जो हम फार्मूला आपको बताएंगे वो बहुत आसान बताएंगे। कोई भी साइज हो, काटना आपको इसी तरीके से। ठीक है, तो आप पहले नाप समझ लो। ठीक है, देखिए 14.5 इंच लंबाई है, 36 इंच चेस्ट है, 32 इंच कमर है, 15 इंच शोल्डर है, 10 इंच आस्तीन है, 10.5 इंच मोहरी है, 8 इंच आगे का गला है, 10.5 पीछे का गला है। ठीक है, चलिए हम कटिंग स्टार्ट करते हैं चोली कट की। ठीक, सबसे पहले आपको तुरपाई का मार्जिन का निशान लगाना है, जैसे हमने आपको बताया था। ठीक, फिर आपको लगाना है ये, जैसे सिंपल ब्लाउज का आप लगाती हो सेम वैसे ही निशान लगेगा। ठीक है, अब अगर इसकी लंबाई है, लेंथ है 14.5 इंच, तो आपको 1 इंच बढ़ा के रखना है। कितनी? 15.5 इंच रखना है मार्जिन के लिए। ठीक है, ये तो मार्जिन तुरपाई का है ही है, आपको 1 इंच और बढ़ाना है। जैसे 14.5 इंच है तो आपको 15.5 रखना है। ओके, अब निशान लगेगा 6 पे। ठीक, अब डट पॉइंट है 10.5, तो इसको 1 इंच बढ़ा के डट का रखना है। 1 इंच बढ़ाना है तो आपको रखना है 11.5। ठीक है, 1 इंच डट बढ़ा के हम फिर आपको काटने से पहले समझा देंगे। फिर ये निशान लग गया, ये हो गया, ये हो गया। फिर जैसे नॉर्मल आप लगाते हो 2.5, फिर आपको लगाना है 11 इंच। ठीक है, इस दबाव से कोई मतलब नहीं है, पहले भी बताया था आपको हमने। ठीक है, तो यहाँ भी 11 ही रख दो, बराबर सीधा। ठीक, ये हो गया। डीप गला है 10.5, तो थोड़ा सा ये कम कर दिया करो, ये कम हो गया। ठीक है, और आपका गला है 8 इंच, तो 8 इंच का निशान लगा लो, यहाँ से 3 इंच कर दो। ठीक, ये हो गया। ठीक है, ये आपको हमने सिखाया था डाउन होने वाला, ये 2 सूट डाउन कर दो। ठीक है, अब ये लग गया गोल गले का। ओके, अब आपका है 36 इंच चेस्ट, इसमें कोई लूजिंग नहीं होती है। ठीक है, तो आपको पूरा 36 ही रखना है। ओके, और ये हो गया। और आपको अब रखना है बेल्ट 2 इंच, ये तुरपाई का मार्जिन है, यहाँ से 2 इंच। ठीक है, ये भी 2 इंच का ही निशान लगा लीजिए। अभी ये बेल्ट है। ठीक, अब आपको इससे 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है, मतलब 3 इंच कर लेना है। यहाँ पे ये 3 इंच हो गया, और ये हो गया। ठीक है, ये बेल्ट हो गया, राउंड कर दिया। ठीक, और आपकी कमर है 32 इंच, तो आपको पूरी तैयार 32 रखना है, बेल्ट वाला है ना, और 2 इंच आपका मार्जिन। ठीक है, ये 36 है, इसका 2 इंच का मार्जिन। ठीक, अब आपको इस तरीके से निशान लगा लेना है, ये मार्जिन का है। ठीक है, फिर आपका ये लग गया ताल का। ओके, और यहाँ से लगेगा 2.5 इंच पे। ठीक, ये आपका हो गया 2.5, ये पूरा सीधा 2.5 रहेगा ये। ठीक है, और ये जो आपका है, यहाँ से गले का जो निशान था, यहाँ से 1 इंच ले लो। जो ये गले का हमने निशान लगाया था, यहाँ से 1 इंच ऊपर, यहाँ से राउंड रहेगा। ठीक है, और यहाँ से भी आप गोलाई से भी 2.5 ले लो। ठीक है, और बढ़िया सा ऐसे काट लो, हो गया। और आपको ये 2.5 इंच यहाँ से रखना है। कोई भी ब्लाउज अगर आप काटोगे, चोली कट कोई भी साइज हो, आपको 2.5 इंच रखना है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ से 2.5 इंच, ये पूरा 2.5। ये तो आपका बेल्ट है, ये तुरपाई है, ये 2 इंच का हमने रखा, यहाँ से ये 3 इंच कर दिया। ठीक है, अब इसका जो है, जो भी सेंटर बन रहा है 3 इंच पे बन रहा है, ये डट पॉइंट हो गया। ठीक,
ये डट पॉइंट हो गया आपका। ओके, अब इसकी कटिंग होगी, ठीक। उसके बाद इसकी चोली दूसरी कटती है। ये सामना एकदम आसान समझ लीजिए, ये 32 इंच कमर है, ठीक। और ये आपका वैसे ही गिरेगा, सिंपल ब्लाउज जैसे हमने बताया था वैसे। बस क्या है, इसकी लंबाई हमने बढ़ाई है 1 इंच, ठीक। और ये, हाँ, और डट पॉइंट में 1 इंच बढ़ के निशान लगता है। 10 इंच लिखा है, हमने 11.5 से लगाया है, ठीक है। अब आप समझ लो। ये हो गया, ठीक। ये हो गया, ठीक है। ठीक, ये हो गया। अब आपका कटेगा बेल्ट। ये आपका बेल्ट है। बहुत आसान तरीके से हमने आपको बताया है, ठीक है। ये हो गया, ये आपका बेल्ट हो गया। ये तुरपाई का हो गया मार्जिन, ठीक है। ये तुरपाई का मार्जिन हो गया, ये तुरपाई हो जाएगी, ये बेल्ट आ गया आपका, ठीक है। अब कटेगी चोली, ठीक है। ये ठीक, ये कट गया आपका सामना, ठीक। ये हो गया बेल्ट, ठीक। ये हो गई चोली, ठीक है। अब इसकी चोली किस तरीके से कटती है समझ लीजिए। औरेब चोली कटेगी, ठीक है। ये इसको औरेब काटी है, समझ रहे हैं। जब औरेब रहेगी तो बहुत अच्छी बैठेगी ऐसे, ठीक है। इस तरफ से देखिएगा, अभी हम निशान लगा रहे हैं, ठीक। अब इस चोली से आपको 1.5 इंच ये बढ़ाना है, ठीक है। और यहाँ पे हल्का सा दबाव बढ़ाना है, ठीक। आपको यहाँ भी जो मार्जिन लिया जाता है, जितनी सिलाई में स्टिचिंग जाती है, ये भी बढ़ा जाएगा। और 1.5 इंच इधर भी बढ़ेगा, ठीक। और आपका यहाँ से भी 1.5 इंच बढ़ेगा, ठीक। ये ठीक है। और आपका इस तरीके से ये देखिए, ये हो जाएगा। ये गलत है, ठीक है। ये देखिए, ठीक। और ये हो गया आपका, ठीक है। और ये आपका ऐसे चला गया, ठीक। ये आपका ये हो गया। अब इसमें ये डट का मार्जिन है जो हमने ये बढ़ाया है, ये तो स्टिचिंग में जाएगा। ये पूरी डट का मार्जिन है, ठीक है। समझ रही हैं आप। इसको ध्यान से देखिए। चोली दूसरी कटेगी, वो भी औरेब, ठीक। बहुत आसानी से हमने आपको बताया, चाहे जो सा साइज हो, ठीक है। इस तरीके से काटिएगा। ये कट गई आपकी चोली, ठीक है। तो यहाँ पे इसका निशान उठा लीजिए, ठीक है। ये हो गया। और इसको ऐसे नाप लीजिएगा, ये सेंटर, ठीक। ये अब आपको यहाँ से 1.5 इंच की डट रखनी है जो आपने मार्जिन बढ़ाया था, ठीक है। ये आपकी हो गई डट, ठीक। ये हो गया, ठीक है। अब अगर ये स्टिचिंग हो जाएगी तो ये इस तरीके से
आएगा चोली कट। ठीक, ये फाइट लाओ, ये देखिए ये है, ये डट पड़ गई। अब हम आपको रख के दिखा रहे हैं, ये पड़ गई डट। ये हो गया इसका सामना। ओके, देखो ये हो गई इसकी बेल्ट। अब आप इसको देखो कितना प्यारा और कितना बढ़िया चोली कट ब्लाउज आया, कितनी आसानी से हमने आपको सिखाया। देखिए देखिए कायदे से इसको, हाँ ये देखिए, हाँ इसको देखिए, है ना बहुत प्यारा, बिल्कुल आसानी से, कोई आपको दिक्कत नहीं। ठीक है, और बहुत बढ़िया चोली कट आपको सिखाया हमने। और कैसा लगा चोली कट ब्लाउज? एक हमारी बहन ने कहा था कि जो है अच्छा सा आप आसानी से बताएं, तो बहुत आसानी से हमने बताया है। वीडियो को आगे पीछे रिप्ले करके देखें, ठीक है। और उसके बाद जिसको नहीं आता है, देखिए कितनी आसानी से बताया हमने आपको, है ना। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जय हिंद।